Good morning, students. In yesterday lecture, we have discussed about export trade. एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट ट्रेड का मीनिंग होता है गुड्स को बेचना टू अनदर कंट्री, दूसरे देश में. यानी इट मीन्स सेलिंग एंड शिपिंग ऑफ गुड्स टू अनदर कंट्री. सेलिंग एंड शिपिंग ऑफ गुड्स टू अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री में गुड्स को बेचना इज एक्सपोर्ट ट्रेड. प्रोसीजर क्या होता है एक्सपोर्ट ट्रेड का? टोटल है 16 स्टेप्स और लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने 8 स्टेप्स को डिस्कस किया था. सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ट्रेड इंक्वायरी को, कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर की इंक्वायरी लेगा कि इंपोर्टर को किस तरह के गुड्स चाहिए, किस प्राइस पे चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए, किस क्वालिटी में चाहिए. उसके बाद हमने डिस्कस किया था ऑर्डर रिसीव करना. इंटरनेशनल लैंग्वेज में ऑर्डर को इंडेंट कहते हैं. ऑर्डर एक्सपोर्टर रिसीव करता है. दो तरह का ऑर्डर होता है, क्लोज एंड ओपन. अगर क्लोज्ड इंडेंट है तो सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है, अगर ओपन इंडेंट है तो कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन होती है. फिर हमने किया था क्रेडिट इंक्वायरी, यानी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर एक दूसरे को नहीं जानते, दे आर अननोन फॉर ईच अदर. एक्सपोर्टर इंपोर्टर की ट्रेड इंक्वायरी करवाता है. एक्सपोर्टर इंपोर्टर से लेटर ऑफ क्रेडिट मंगवाता है. लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्टर का बैंक भेजता है कि अगर इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं की तो इंपोर्टर का बैंक पे करेगा. उसके बाद हमने किया एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना. एक्सपोर्ट लाइसेंस कौन देता है? कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. इसके पास एप्लीकेशन और लाइसेंस फीस डिपॉजिट करानी होती है. उसके बाद कंट्रोलर एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट लाइसेंस दे देता है. ये पॉइंट्स हम ब्रीफली कर रहे हैं क्योंकि हमने कल एक्सप्लेन किए थे. फिफ्थ पॉइंट है डिक्लेरेशन रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज. अब एक्सपोर्टर लाइसेंस मिलने के बाद क्या करेगा? फॉरेन करेंसी की डिक्लेरेशन करेगा कि मुझे किस करेंसी में पेमेंट चाहिए, मुझे खुद की करेंसी में पेमेंट चाहिए या मुझे इंपोर्टर कंट्री की करेंसी में पेमेंट चाहिए. जैसे अमेरिका से एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया, तो अमेरिकन एक्सपोर्टर बताएगा कि उसे डॉलर में पेमेंट चाहिए या उसे इंडियन करेंसी रुपी में पेमेंट चाहिए, यानी डिक्लेरेशन रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज. उसके बाद मैंने आपको समझाया था फिक्सेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, कि प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं. मान लो जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उस दिन $1 का था, लेकिन एक महीने के बाद पेमेंट होनी है, तब $1 52 का, 60 का, 40 का हो सकता है. तो एक्सपोर्टर को बेनिफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. इंपोर्टर को बेनिफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. तो कहने का मतलब एक्सपोर्टर पहले ही एक्सचेंज रेट फिक्स कर देता है कि मैं इतने में पेमेंट लूंगा, यानी अगर $1 का है तो मैं 50 में ही पेमेंट लूंगा, पहले से ही फिक्स कर दी जाती है. कि डिलीवरी ऑफ गुड्स के टाइम वाला एक्सचेंज रेट लेना है या पेमेंट के टाइम वाला एक्सचेंज रेट लेना है. उसके बाद एक्सपोर्टर गुड्स को कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं. अगर एक्सपोर्टर के स्टॉक में है तो अच्छी बात है, अदरवाइज एक्सपोर्टर बाकी सप्लायर से गुड्स को मंगवाना स्टार्ट करते हैं और गुड्स को कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं. उसके बाद आता है पैकिंग एंड मार्किंग द गुड्स. गुड्स को कलेक्ट करने के बाद गुड्स की पैकिंग की जाती है इंपोर्टर की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग. अगर इंपोर्टर ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी तो पैकिंग एक्सपोर्टर अपने हिसाब से भी कर सकता है, लेकिन अगर इंपोर्टर ने कोई इंस्ट्रक्शन दी है तो पैकिंग इंपोर्टर के अकॉर्डिंग की जाती है. उसके बाद गुड्स की मार्किंग की जाती है, गुड्स पे राइट डाउन किया जाता है ताकि गुड्स को रिकॉग्नाइज करना आसान हो, दैट इज मार्किंग. ये तो हमने डिस्कस किया था कल. आज हमारा पॉइंट है 9th, अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट. कहते हैं जब गुड्स डिस्पैच के लिए रेडी होती हैं तब फॉरवर्डिंग एजेंट को अपॉइंट किया जाता है. फॉरवर्डिंग एजेंट आगे का काम करता है, गुड्स को कैसे एक्सपोर्ट करना है पूरा काम आगे एजेंट करता है.
बदले में एजेंट कमीशन चार्ज करता है। तो दिस इज अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट कि जब गुड्स रेडी हो जाती हैं, पैकिंग हो जाती है, मार्किंग हो जाती है, तब एजेंट अपॉइंट किया जाता है। एजेंट उन गुड्स को रोड से या रेलवे से सी पोर्ट पे लेके आता है, गुड्स को शिप में डालना स्टार्ट करता है। उसके बाद फॉरवर्डिंग गुड्स टू द पोर्ट, गुड्स की पैकिंग के बाद, एजेंट अपॉइंट करने के बाद गुड्स को पोर्ट तक पहुंचाया जाता है। यूजुअली गुड्स को पोर्ट तक पहुंचाने का काम रेलवे करता है, क्योंकि देखो एक्सपोर्टर का गोडाउन एक प्लेस पे है, सी रूट जो सी प्लेस है जहाँ पे शिप पे लोड करनी है वो किसी और डायरेक्शन में है, तो गुड्स को रेलवे के थ्रू लेके जाया जाता है। तो ये जो एक्सपोर्टर होता है वो एजेंट को रेलवे रिसिप्ट देता है। उसके बाद ये तो हो गए हमारे 10 पॉइंट्स कि एजेंट अपॉइंट करना, वो एजेंट गुड्स को पोर्ट पे लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा, रेलवे से लेके जाएगा। उसके बाद एजेंट के क्या क्या काम होते हैं पोर्ट पे, बंदरगाह पे। नंबर 1, शिपिंग ऑर्डर ऑब्टेन करना, सबसे इंपॉर्टेंट काम है शिपिंग ऑर्डर ऑब्टेन करना। यानी जब गुड्स पोर्ट पे पहुंचती हैं तो फॉरवर्डिंग एजेंट, ये जो एजेंट होता है, सबसे पहले शिपिंग कंपनी के पास जाता है। शिपिंग कंपनी के पास इसलिए जाता है ताकि उसे कोई सेफ प्लेस मिल सके शिप पे गुड्स रखने का। यानी सबसे पहले एजेंट शिपिंग कंपनी से बात करता है, और शिपिंग कंपनी से इसलिए बात करता है ताकि उसे गुड्स का कोई प्रॉपर प्लेस मिल सके। इसके बाद शिपिंग कंपनी जो होती है एजेंट को शिपिंग ऑर्डर देती है। जो कैप्टन होता है शिप का वो उसको कहता है कि गुड्स को लोड करवाना स्टार्ट कर दो। अगर क्वांटिटी बहुत सारी है तो अलग से शिप भी की जा सकती है। अगर अलग से शिप की जाएगी, किराए पे की जाती है, फ्राइट पे की जाती है, अगर अलग से शिप की जाएगी तो उसे चार्टर पार्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्टर पार्टी। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ अगेन। ऑब्टेनिंग शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग ऑर्डर लेना। अब क्या है, एजेंट सबसे पहले शिपिंग कंपनी से बात करेगा कि मुझे गुड्स को लोड करवाना है, तो शिपिंग कंपनी उसे एक सेफ प्लेस देगी शिप पे। शिप का कैप्टन बोलेगा इसके बाद कि शिपिंग कंपनी के बाद शिप का जो कैप्टन है वो बोलेगा कि अपनी गुड्स को आप लोड करवा दीजिए, और अगर क्वांटिटी बहुत हाई है, बहुत सारी क्वांटिटी है, तो पूरी शिप को भी फ्राइट पे लिया जा सकता है। इस एग्रीमेंट को चार्टर पार्टी बोलते हैं अगर आप पूरी की पूरी शिप लेते हैं तो। उसके बाद शिपिंग बिल तैयार किया जाएगा। शिपिंग बिल की 3 कॉपीज तैयार की जाती हैं। शिपिंग बिल में सब कुछ लिखा जाता है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्या है, प्राइस ऑफ गुड्स क्या है, एक्सपोर्टर का एड्रेस क्या है, इंपोर्टर का एड्रेस क्या है, कितनी शिप पे सामान लोड हुआ है, या नंबर ऑफ शिप, शिप का भी नंबर होता है, किस शिप पे आपने सामान लोड किया है, कितनी आइटम्स आपने एक्सपोर्ट कर रहे हो, हर चीज़ शिपिंग बिल में लिखी होती है। और शिपिंग बिल 3 ट्रिप्लिकेट, 3 तरह से, मतलब 3 कॉपीज तैयार की जाती हैं। अब क्या होता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करने के बाद जो कस्टम ऑफिसर होता है शिपिंग बिल की 1 कॉपी खुद के पास रखता है, बाकी 2 कॉपीज एजेंट को दे देता है। क्या पे करने के बाद? कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद या एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करने के बाद जो कस्टम ऑफिसर होता है वो उसकी शिपिंग बिल की जो 3 कॉपीज तैयार हुई हैं, 2 कॉपीज एजेंट को दे देता है, 1 कॉपी खुद रख लेता है। उसके बाद आता है पेमेंट ऑफ डॉक ड्यूज। अब डॉक ड्यूज की बारी आती है। जैसे मैंने कल बताया था कि डॉक ड्यूज पे करने होते हैं। डॉक ड्यूज की डबल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी रेडी करनी होती है। डॉक ऑफिसर्स जब डॉक ड्यूज पे होते हैं उसके बाद गुड्स को लोड करवाने देते हैं। तो कहने का मतलब है डॉक ऑफिसर डॉक ड्यूज की पेमेंट आने के बाद आगे की परमिशन देता है, और डॉक ड्यूज की, डॉक चालान की 2 कॉपीज रेडी होती हैं। 1 कॉपी एजेंट को दी जाती है, 1 कॉपी डॉक ऑफिसर रखता है। उसके बाद आता है 4th पॉइंट, ऑब्टेनिंग मेट्स रिसिप्ट। ये मेट रिसिप्ट क्या होता है? जब आपने गुड्स को लोड करा दिया शिप पे, तो आपके पास क्या सर्टिफिकेट है? शिप वाला तो मना भी कर सकते हैं, इसने लोड नहीं करवाया। तो जब गुड्स को शिप पे लोड करवाया जाता है तो जो कैप्टन होता है शिप का, वो एजेंट को मेट रिसिप्ट देता है। मेट का मतलब मुझे सामान मिल गया है, शिप पे लोड हो गया है,
मेट रिसिप्ट दो तरह की होती है, क्लीन रिसिप्ट, फॉल रिसिप्ट। क्लीन रिसिप्ट का मतलब है अगर आपका सामान प्रॉपर पैक है तो जो कैप्टन है वो आपको क्लीन रिसिप्ट देगा, और अगर जो सामान है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, प्रॉपर पैक्ड नहीं है, कभी भी खुल सकता है, तो वो आपको फॉल रिसिप्ट देगा। फॉल का मतलब मिस्टेक। यानी दो तरह की रिसिप्ट मेट रिसिप्ट होती हैं, क्लीन रिसिप्ट, फॉल रिसिप्ट। अगर आपका पूरा सामान अच्छी तरह से पैक है तो कैप्टन आपको क्लीन रिसिप्ट देगा, और अगर सामान पूरी तरह से पैक नहीं है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो कैप्टन आपको फॉल रिसिप्ट देगा। उसके बाद बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग पे करना होता है। बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है? इसके लिए आपको शिपिंग कंपनी के ऑफिस में जाना होता है, वहाँ पे बिल ऑफ लैडिंग फिल करना होता है। इसके साथ मेट की रिसिप्ट भी देनी होती है कि हमने गुड्स को लोड करवा दिया और कैप्टन ने हमें बता दिया, कैप्टन ने हमें रिसिप्ट दे दी कि हमारी गुड्स लोड हो गई हैं। बिल ऑफ लैडिंग वहाँ पे आपको मिल जाता है कुछ पेमेंट करने के बाद। उसके बाद आप गुड्स की इंश्योरेंस कराते हो। अब एजेंट ने इंश्योरेंस कराना है तो वो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी से बात करता है। जिस कंपनी का इंश्योरेंस उसे अच्छा लगता है उस कंपनी का मेराइन इंश्योरेंस कराता है, क्योंकि जब गुड्स सी रूट के थ्रू जाती हैं तो मेराइन इंश्योरेंस होता है। उसके बाद वो एक्सपोर्टर को फ़ोन करता है, एडवाइस देता है कि मैंने ये सारे काम कर दिए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे खर्चे हैं, ये मेरा कमीशन है। दिस इज़ एडवाइस टू एक्सपोर्टर। कि एक्सपोर्टर को एक लेटर भेजा जाता है कि सारे वर्क कंप्लीट हो गए हैं पोर्ट वाले, और ये सारे खर्चे लगे हैं, ये कमीशन है, ये सब कुछ। तो ये एजेंट के काम है। शिपिंग ऑर्डर लेना। शिपिंग ऑर्डर का मतलब शिप के कैप्टन से, शिपिंग कंपनी के ऑफिसर से शिपिंग ऑर्डर लिया जाता है। शिपिंग बिल तैयार किया जाता है, डॉक ड्यूज की पेमेंट की जाती है, मेट रिसिप्ट शिप का कैप्टन देता है कि आपने गुड्स को लोड करवा दिया है। उसके बाद आपने दोबारा से कंपनी में जाना है, शिपिंग कंपनी में, वहाँ पे बिल ऑफ लैडिंग तैयार करना है। बिल ऑफ लैडिंग का मतलब होता है कुछ पेमेंट करने के बाद आपको मिल जाता है बिल ऑफ लैडिंग, यानी फ्राइट, भाड़ा पे करना है शिप का, तो शिप का भाड़ा इस बिल ऑफ लैडिंग। उसके बाद इंश्योरेंस करवाना, उसके बाद एक्सपोर्टर को फ़ोन करना, लेटर भेजना कि एडवाइस लेटर भेजना कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एक्सपेंसेस की डिटेल्स है और ये कमीशन है। उसके बाद इनवॉइस तैयार करेगा एक्सपोर्टर। अब एक्सपोर्टर के पास सारे डॉक्यूमेंट आ गए जो एजेंट ने भेजे हैं। अब इनवॉइस बिल तैयार करेगा। बिल तैयार करते हुए एक्सपोर्टर ध्यान रखेगा कि उसे सारे खर्चे इंक्लूड करने हैं, कोई भूल ना जाए। लेकिन एक चीज़ है, बिल तैयार करते हुए उसे ध्यान रखना चाहिए, अगर फ्राइट और इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में था कि एक्सपोर्टर बियर करेगा, तो उसे फ्राइट और इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे बिल में नहीं लिखने चाहिए। और अगर ये था कि फ्राइट और इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपोर्टर बियर नहीं करेगा तो इट मीन्स इंपोर्टर से लिए जाएंगे, तो पूरे के पूरे बिल में हर चीज़, हर फ्राइट, हर भाड़ा, हर किराया, हर इंश्योरेंस एक्सपेंस सब कुछ लिखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑब्टेनिंग इनवॉइस सर्टिफाइड बाय काउंसलर। देखो बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जो सर्टिफाइड इनवॉइस को पहचानते हैं। देखो वैसे तो सिंपल बिल भेज सकते हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे बिल ऐसे होते हैं जो सर्टिफाइड होने चाहिए। तो ये जो सर्टिफाइड होने चाहिए, साइंड होने चाहिए, ये कौन साइन करेगा? ये इंपोर्टिंग कंट्री का जो ऑफिसर होता है, काउंसलर होता है, वो साइन करता है एक्सपोर्टर कंट्री में। यानी हमारी एक्सपोर्टर कंट्री क्या है? अमेरिका से गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अमेरिकन कंपनी में जो इंपोर्टर, यानी इंडिया इंपोर्टर कंट्री है, इंडिया का जो काउंसलर बैठा है उससे साइन करवाया जाएगा बिल। तो दिस इज ऑब्टेनिंग इनवॉइस सर्टिफाइड बाय काउंसलर। बहुत सारे देश ऐसे इनवॉइस भेज देते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं कहते हैं सर्टिफाइड करवा के दो। तो सर्टिफाइड कहाँ होगा? एक्सपोर्टर कंट्री में जो इंपोर्टर का काउंसलर बैठा है इंपोर्टर कंट्री का, वो साइन करके देगा, वो चेक करेगा कि हर चीज़ प्रॉपर है या नहीं है। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। बहुत सारी कंट्रीज इंपोर्टर पे इंपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं लगाती। कब नहीं लगाती? अगर
जो गुड्स इंपोर्ट हो रही हैं वो किसी स्पेसिफाइड कंट्री की हो, तो अगर गुड्स किसी स्पेसिफाइड कंट्री की हैं तो इंपोर्टर्स पे टैक्सेस कम लगते हैं या एग्जम्प्ट लगते हैं। वो कब कम लगेंगे? जब बिल के साथ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होगा, यानी गुड्स किस देश से आई हैं। अगर गुड्स किसी पर्टिकुलर कंट्री से आई हैं जिस पे टैक्स नहीं है तो नहीं लगेगा, अदरवाइज लगेगा। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है। ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो होता है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सेक्रेटरी इशू करता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं पेमेंट के रिगार्डिंग। अब भाई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं तो 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर पेमेंट कैश में होनी है तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट भेजा जाएगा कि जैसे ही डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे वैसे ही पेमेंट हो जाएगी। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट कि डॉक्यूमेंट्स मिले, पेमेंट हो गई। सेकंड होता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। अगर पेमेंट कैश में नहीं होनी तो इंपोर्टर क्या करेगा? डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा और बदले में क्या लिख के देगा? बिल ऑफ एक्सचेंज, कि मैं पेमेंट 2 महीने 3 महीने में कर दूंगा। थर्ड होता है बिल ऑन बैंक। बिल ऑन बैंक का मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर को नहीं भेजे जाते, इंपोर्टर के बैंक को भेजे जाते हैं अगर लेटर ऑफ क्रेडिट है तो। अगर लेटर ऑफ क्रेडिट है तो लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब अगर इंपोर्टर के बैंक ने गारंटी ली है तो डॉक्यूमेंट किसको भेजे जाएंगे? इंपोर्टर के बैंक को भेजे जाएंगे। तो 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, बिल ऑन बैंक। उसके बाद एडवाइस टू इंपोर्टर। इंपोर्टर को एडवाइस की जाती है। क्या एडवाइस की जाती है कि सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब बैंक में, जिस बैंक में डॉक्यूमेंट्स आने हैं उसका नेम बताया जाता है। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो बैंक को भेजे जाते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर को भेजे जाते हैं। इंपोर्टर को पेमेंट के बारे में एडवाइस किया जाता है। तो दिस इज़ एडवाइस टू इंपोर्टर। तो ये था हमारा पॉइंट कि एजेंट क्या क्या करता है। एजेंट शिपिंग ऑर्डर लेता है, शिपिंग बिल तैयार करता है, डॉक ड्यूज की पेमेंट करता है, मेट रिसिप्ट, बिल ऑफ लेडिंग, इंश्योरेंस, एडवाइस, इनवॉइस सर्टिफाइड यानी साइन होना चाहिए काउंसलर के द्वारा। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब कुछ कंट्री से ट्रेड करने में इंपोर्ट टैक्स नहीं लगता। तो पता कैसे चलेगा किस कंट्री से गुड्स आ रही हैं? तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनाना पड़ेगा। और पेमेंट के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स 3 तरह के होते हैं। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस पेमेंट और बिल ऑन बैंक। एडवाइस टू इंपोर्टर लास्ट पॉइंट है कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर को एडवाइस देगा कि डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, बैंक के पास आए हैं, तुम्हारे पास डायरेक्टली आएंगे, ये सब कुछ।